जय हिंद। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण में ग्रह का पृथ्वी का ऊंचा किसी सतह से पृथ्वी की सतह से ऊपर की ऊंचाई हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे पिछले दिन हम लोग उपग्रहीय वेग या कक्षीय वेग देख चुके थे। ठीक है, कक्षीय वेग या उपग्रहीय वेग हम देखे थे। सब व्यंजक पर रिवीजन में दिखा दे रहे हैं। उपग्रहीय वेग क्या था? उपग्रहीय वेग क्या था बताना। उपग्रहीय वेग का व्यंजक क्या था? उपग्रहीय वेग या कक्षीय वेग, सैटेलाइट वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट पूछेंगे थोड़ा, रुको। सैटेलाइट वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको भी नोट से लिखते थे हम लोग ना। यूनिट द्वारा क्या बताते हैं, बोलो। आर अंडर रूट जी बटा में आर प्लस एच। अंडर रूट जी बटा में आर प्लस एच। हाँ, आर प्लस एच। और ये तो आर से एच बहुत कम होता वो बता रहे हैं। क्या? हाँ, एच क्या है? तो वो उपग्रह की ऊंचाई है। वो थोड़ी बोले क्या बता रहे? नहीं बताते हैं। आर बहुत बड़ा है एच से और एच हाँ, वो बोलेंगे जो वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो। यदि वो भी लिखिए, तो यदि एच से जो त्रिज्या जब बहुत बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि वो पृथ्वी की सतह पर आ गया, पृथ्वी की सतह पर लगभग है, तो वी नोट बराबर क्या होता है? अंडर रूट आर जी या जी आर। हाँ, आर मतलब त्रिज्या हो गया पृथ्वी का, ठीक है, और जी मतलब घूर्णित हो, ठीक है। आवर्तकाल भी देखे थे, उपग्रह का आवर्तकाल, उपग्रह का आवर्तकाल, उपग्रह का आवर्तकाल के व्यंजक क्या देखे थे? टी बराबर क्या देखे थे, बोलो। 2 बटा में आर इंटू 2 पाई बटा में 2 पाई बटा में आर अंडर रूट आर प्लस एच का होल स्क्वायर होल क्यूब है, सॉरी होल क्यूब बटा में जी स्मॉल जी ना। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे उपग्रह का आवर्तकाल देखने के बाद हम लोग देखेंगे उपग्रह की सतह से उपग्रह की पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई। ये सब देख चुके हैं हम, ठीक है। एग्जाम पूछेगा व्यंजक, ठीक है, इससे संबंधित पूछा है कई बार, ठीक है। पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ।
उग्र का आवर्तन क्या जानते हैं? उग्र का आवर्तन जैसे ऊपर लिखे हैं अभी, टी बराबर 2 पाई बटा में आर अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब बटा में जी। रूट किधर वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई बटा में आर अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब आर प्लस एच का होल क्यूब बटा में जी। ये से निकालना है ना? क्या रूट को भेज के स्क्वायर कर दिए, 1 मिनट गड़बड़ थोड़ा हुआ। रूट को भेजते इधर तो 100 पर थोड़ी है, 100 पर थोड़ी है, यहाँ से कर दोनों तरफ वर्क करने, दोनों तरफ वर्क करने। वर्क करेंगे तो एक भी वर्क मिलेगा, रूट वाला का भी होल पावर 2 मिलेगा, मिलेगा ना? तो स्क्वायर रूट इसका कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से तुमको यहाँ से एच को वैल्यू निकालना है, एच का वैल्यू, तो आर प्लस एच का और क्यों बच जाएगा? ये देखो, तो जितना है देने में तो पहले एक स्टेप लिख लो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा? कैसे होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटा मार स्क्वायर ना, इंटू आर प्लस एच का होल क्यूब इंटू आर प्लस एच का होल क्यूब बटा में जी। ये सब क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर ना, हाँ, इक्वल टू का जी आर प्लस एच का होल क्यूब, आर प्लस एच का होल क्यूब। इसको भेज दो, क्यूब किधर भेज दो, क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा इधर के ना, क्या हो जाएगा? जी इंटू आर स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, क्यूब रूट है देखना, क्यूब घनमूल है, घनमूल में 3 लगा रहता है, छूटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है? 4 पाई स्क्वायर। अगर तो घनमूल की चीज नहीं देना तो ऐसे तुम दे सकते हो, होल पावर 1/3 भी कर सकते हो, इक्वल टू क्या बचेगा? आर प्लस एच, प्लस और इधर ले दो, इधर ले दो, क्या बचेगा? बोलो, पहले इसको लिख लो, टी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू क्या? एच है होल पावर 1/3, क्यों नहीं होल पावर 1/3 रहेगा। एच बराबर तुम्हारा क्या है? इसको लिखो, टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस आर, यहाँ पर होल पावर 1/3। ये तुम्हारा हो गया ऊंचाई एच का ना। ऊंचाई एच का व्यंजक हो गया। हाँ, अब देखें किसी उपग्रह की ऊर्जा देखेंगे, ठीक है? किसी उपग्रह की ऊर्जा एनर्जी ऑफ एनी सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ एनी सैटेलाइट देखो, उपग्रह में उपग्रह जो है उसका ऊर्जा जो कुल ऊर्जा जो होगा उसके गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होगा ना। देखिए, किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा, किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा, किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है।
उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा का मान उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा का मान पृथ्वी और उपग्रह के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी की सतह के निकट चक्कर लगाते हुए एवं द्रव्यमान की ग्रह की स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी की सतह के निकट पृथ्वी की सतह के निकट चक्कर लगाते हुए स्मॉल एम द्रव्यमान के उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर इवेज देख चुके थे है ना। एवं गतिज ऊर्जा क्या होगा एवं गतिज ऊर्जा ई के ना बराबर बताओ 1/2 m। तो किसके कारण गतिज ऊर्जा होगा तो कक्षीय वेग के कारण होगा v नॉट जगह बोलते हैं हम लोग ना तो v नॉट का स्क्वायर ठीक है। तो कुल ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगा इसलिए अभिकेंद्रीय बल चूंकि उपग्रह वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है इसलिए इसको समीकरण 1 दे देना इसको समीकरण 2 दे देना क्योंकि समझो क्योंकि उपग्रह वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है क्योंकि उपग्रह जो है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है इसलिए अभिकेंद्र बल किसके बराबर हो जाएगा इसलिए अभिकेंद्र बल किसे होता है पृथ्वी और उपग्रह के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा और पृथ्वी और उपग्रह के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ना अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है mv/r स्मॉल है उपग्रह का द्रव्यमान है v नॉट का अक्षीय हो जाएगा ठीक है बटन का त्रिज्या हो जाएगा ना इनटू गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा g इंटू m अपॉन r का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा काट देगा ना m से m भी कट जाएगा क्या बचेगा अच्छा ऐसा करते काटो नहीं इसको बराबर काटो एम वी नोट का स्क्वायर को काटो नहीं अपन आर 10 के टर्म्स अब आप पता समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या देखो क्या कर रहा है एम वी नोट 1/2 एम वी नोट स्क्वायर है ना तो किसके हो जाएगा ये भी छोड़ दो है ना चलो एम नोट के मान तक खोल के एम नोट के मान रखो ये बताइए यहाँ पे एम बी नोट यहाँ पे आर इसका होता है ना गुरुत्वाकर्षण के लिए तो आर सर कटेगा ना बोलो होगा ना यहाँ पे एक स्टेप और लिख लो 2e के हो जाएगा तो
एम वी नोट का स्क्वायर किसके हो जाएगा बोलो? तो 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुना ई के हो जाएगा, नहीं होगा? इक्वेशन 2 डाल देना। हाँ, एम वी नोट के स्क्वायर है, एम वी नोट का स्क्वायर इधर भी है ना, इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। समीकरण 2 से चलो, समीकरण 2 मिला है तरफ, ये वाला छोड़ दो, क्या बचा बोलो? 2e के बराबर रखा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में e के बराबर का कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r गुना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसलिए कुल ऊर्जा, इसलिए कुल ऊर्जा E बराबर स्थिति ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा व्यंजक यहाँ देखो जी हम कैसे निकाला है, पूरा की स्थिति ऊर्जा किसके बराबर माइनस जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो U इक्वल टू गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का लिखो एक लिखो ना, एक मान कितना निकाले जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर 2r। ऐसे में कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा ना, 2 को हम कटेगा तो 8 भागा देंगे 2 हम कटेगा, 2 से हम गुना कर दो माइनस 2g इंटू m इससे में एक बार कर जाएगा तो एक से गुना करके कितना हो जाएगा g इंटू कैपिटल m इंटू m। घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस g हो जाएगा, 2 में से a घटाएंगे तो ठीक है बचेगा, बड़ा का चिन्ह पर माइनस लगा दो g इंटू कैपिटल m इंटू m अपॉन 2r। ये अगर तुम्हारा कुल ऊर्जा तो ऋणात्मक क्यों है? बोला जो कि कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी से उसी प्रकार बना है, एक प्रकार पृथ्वी सूर्य से बना हुआ है। क्योंकि कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, क्योंकि कुल ऊर्जा क्या है ऋणात्मक है, कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, अर्थात उपग्रह से पृथ्वी अर्थात उपग्रह पृथ्वी से उसी प्रकार बंधी है और उसी प्रकार बना है जैसे पृथ्वी सूर्य से, जैसे पृथ्वी सूर्य से बना है। ठीक है, देखो हम लोग देख चुके कुल ऊर्जा, अगर उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा का बढ़ जाएगा जब यह पृथ्वी से दूर चला जाएगा, मतलब अर्थात कम ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा बढ़ जाती है संपूर्ण ऊर्जा बढ़ जाती है कब? अर्थात कम ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात कम ऋणात्मक हो जाती है, क्योंकि आर 9 में है, आर नीचे है ना, तो दूरी बढ़ जाएगी तो कम ऋणात्मक हो जाती है। कब ऐसा होगा? जब यह पृथ्वी से दूर चला जाता है, जब यह पृथ्वी से दूर चला जाता है, पृथ्वी से दूर चल जाएगा ना तो उसका ऊर्जा जो है कम हो जाएगा ना, मतलब उसका ऊर्जा बढ़ जाएगा तो कम ऋणात्मक हो जाएगा।
अच्छा, उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा बढ़ जाती है। उपग्रह की गतिज ऊर्जा, उपग्रह की गतिज ऊर्जा उपग्रह की गतिज ऊर्जा यानी के ई स्थितिज ऊर्जा यानी कि यू इसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो एक के ना लिखते हैं। ये के ही लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्थितिज ऊर्जा यू और कुल ऊर्जा ई और कुल ऊर्जा यू का दूरी के साथ परिवर्तन, का दूरी के साथ परिवर्तन। दूरी याद है, काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार से बढ़ेगा कि घटेगा, दूरी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। यह कुल ऊर्जा यहाँ पे ये ई है, ये यू है, स्थिति ऊर्जा है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम लोग देखेंगे भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह का क्वेश्चन पूछा है। भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और जियो साइक्रोनस, जियो साइक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होता है? तुल्यकाली उपग्रह किसको कहते हैं? वह उपग्रह जिसकी वृत्तीय कक्षा, वह उपग्रह जिसकी वृत्तीय कक्षा, इसकी वृत्तीय कक्षा पृथ्वी के विषुवत वृत्त
पृथ्वी के विषुवत पृथ्वी के तल में है। वह जिसकी वृद्धि कक्षा जो है पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल में है तथा जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के अपने घूर्णन अक्ष पर जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन करने अपने कक्ष पर घूर्णन करने के आवर्तकाल के बराबर पृथ्वी अपने पर जो घूर्णन कर रहा है उसके आवर्तकाल के बराबर हुआ और वह पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल में हुआ। ठीक है, तो पृथ्वी के किसी बिंदु से देखने को अस्थिर प्रतीत होगा। ठीक है, तो पृथ्वी के किसी बिंदु से देखने पर स्थिर प्रतीत होता है। स्थिर प्रतीत होगा या होता है। ऐसे उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह या ऐसे उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। इनका आवर्तकाल जो है पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूर्णन करने समान होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? पूछा है मैंने। ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई इसका ऊंचाई होता है इस बराबर टी स्क्वायर इंटू जी इंटू एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3 घनमूल इसका करेंगे माइनस आर ई रेडियस ऑफ वर्क। इसका लगभग होता है, सोल्व किया जाएगा। लेकिन याद रखना, पूछा कई बार ना, डाटा दे देते हैं। देखो ये लगभग होता है, इसका वैल्यू जब रखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या रखेंगे, द्रव्यमान रखेंगे, उसका द्रव्यमान नहीं गुरुत्व त्वरण रखेंगे और गुरुत्व नहीं सामाजिक जी को सामाजिक रूप से लेना है ना। अब टी उसका आवर्तकाल है ना, जब सब रफ जब सोल्व करेंगे तो लगभग तुम्हारा आएगा 36,000 किलोमीटर। मतलब 3.6 × 10⁶ मीटर कितना है? 6 के साथ
3 1 4 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा ना, याद रखना। रूप में बचा समझो यहाँ लिखे में है उनकी परिभ्रमण कक्षा एवं दिव्य मार्ग नहीं बा उनकी परिभ्रमण कक्षा भूमध्य रेखीय तल के साथ भूमध्य रेखीय तल के साथ संकेंद्रित तथा समतली होनी चाहिए। समतलीय होनी चाहिए। अच्छा, इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग कहाँ होता है? भूस्थितिक उपग्रह का प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग होता है रेडियो प्रसारण होता है, रेडियो प्रसारण में ये पृथ्वी का है ना, पृथ्वी है ना, मान लो ये तो विश्ववृत्त है ना, इसी के तल के लंब होते, इसी तल पर होगा वह ऊपर जिसकी वृत्तीय कक्षा पृथ्वी के ना, इसके गोल गोल घूमेगा पृथ्वी के, लेकिन कौन घूमेगा? यहाँ घूमेगा, इसको इस रास्ते पे मतलब घूमेगा वो ना विश्ववृत्त के तल में, तथा जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के बराबर, पृथ्वी जितना घूर्णन करती है जैसे नहीं से उतने पृथ्वी भी घूर्णन करता है। ठीक है, कि आवर्त के उसका आवर्तकाल जो पृथ्वी का आवर्तकाल के बराबर होता है, घूर्णन के आवर्त के बराबर होगा उसका आवर्तकाल, तो वह स्थिर लगेगा। क्या लगेगा? तो ये नहीं घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, तो स्थिर नहीं लगेगा, वो स्थिर प्रतीत होगा। इसीलिए क्या नाम है? भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या तुल्यकालिक उपग्रह। कितना ऊंचाई पर होना चाहिए? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होना चाहिए भूमि के होने पृथ्वी की सतह से। ठीक है, ये सतह का कहाँ से नापा गया है? ये नापा होना चाहिए हाँ विश्ववृत्त से नापा गया। ठीक है, इसका प्रयोग रेडियो प्रसारण में होता है ना। दूसरा बात, समुद्र के ऊपर दूरदर्शन एवं संचार तरंगों के प्रसारण में, संचार तरंगों का तुल्यकालीन उपग्रह के लिए संचार, ये जो संचार प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान है, इसका उपयोग के लिए शर्त क्या है? तुल्यकालिक उपग्रह के लिए निम्न शर्त है। तुल्यकालिक उपग्रह के लिए निम्न शर्त है।
पहले शर्तें नहीं लिख देते हैं, शर्तें क्या क्या शर्त है। पहला सबसे शर्त है तुल्यकालिक उपकरण का आवर्तकाल, मतलब कोई उपकरण तो उसका तुल्यकालिक होगा कब होगा, तो उसका तुल्यकालिक कब होगा, तो पहला है तो उसका आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर 24 घंटे के बराबर होगा ना। 24 घंटे पर एक बार घूमता है पृथ्वी। तुल्यकालिक उपकरण का आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल यानी कि 24 घंटे के बराबर होता है, यानी कि 24 घंटे के बराबर होता है। दूसरा बात क्या, भू स्थिर होगा, घूमने की दिशा पृथ्वी घूमने की दिशा में होगा। पृथ्वी मान लो कहीं इधर घूम रहा है तो उसको उधर घूमना होगा। हाँ, भू स्थिर उपग्रह की दिशा पृथ्वी की घूर्णन दिशा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही होती है, तीसरा भू स्थिर उपग्रह के लिए ऊंचाई, भू स्थिर उपग्रह के लिए ऊंचाई जो है ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। अब इसको लिख सकते हो तुम डाटा में, अगर लिखो 35,930 अगर एक्यूरेट लिखोगे तो लगभग इसको लिखा जाएगा 36,000 किलोमीटर ना होती है। ऊंचाई के लिए क्या मैंने लिखा है बराबर यही लिखा है, टी स्क्वायर इंटू जी इंटू एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर और 1/3 माइनस आई ना। अच्छा, ऊंचाई के लिए क्या जानते हो, ऊंचाई एच बराबर है टी स्क्वायर जी एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर के पावर 1/, टी स्क्वायर इंटू जी एम ई जी एम ई 4 पाई स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। जी एम ई कोई बहुत चेंज किया जा सकता है, माइनस आर है ना, इसको या ऐसे लिख सकते हो या जी लिख देंगे ना। हाँ, चक्का जी आर स्क्वायर जी, हाँ आर स्क्वायर इंटू जी लिखते हैं, केवल जी नहीं, स्मॉल जी, आर स्क्वायर इंटू स्मॉल जी रहता है। जी बराबर फॉर्मूला नहीं पता है, जी बराबर कैपिटल ई का हो गया बटा आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर इंटू जी लिखा जाएगा। यहाँ पर तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लिखे नहीं हम लिख दे रहे हैं, या ऐसे लिख सकते हैं लोग, या एच बराबर ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, टी स्क्वायर इंटू वही तो है एच आर बराबर आर स्क्वायर इंटू, हाँ तो जी इंटू एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर पावर 3 माइनस आर, वही है अच्छा। हाँ वही ऊंचाई के लिए। पृथ्वी की सतह से हम्म, उपग्रह की ऊंचाई वही है वही वही है। देखो हम एम कहाँ है, देखिए एम हट ना जाएगा यहाँ से, जी इंटू एम हटा के ना लगाएगा, एम नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जी और एम हटा के ही तो लिखा जाएगा आर स्क्वायर पे जी। हम लिख दिए थे अब हम लिख दिए थे तब मिला, हटा के लिखेंगे। अच्छा, टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर में होल पावर 1/3 ना, होल पावर 1/3 माइनस आर। अगर तुम यहाँ पर डाटा रखोगे
तो टी बराबर क्या होता है 24 घंटा। आवर्तकाल इधर देखें ना, आर बराबर कितना 6.4 × 10⁻6 मीटर ना। तो सेकंड मतलब 24 गुना 1 घंटा में कितना सेकंड 3600 सेकंड होता है। कितना होता है 3600 सेकंड। जी कितना है कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पाई का मान कितना जानते हो 3.14। ये सब तुम रख के जब सोल्व करोगे इज इक्वल टू करोगे कितना टी के स्क्वायर 24 गुना 3600 24 गुना 3600 का स्क्वायर गुना आर कितना है 6.4 6.4 गुना 10⁻6 का होल पावर 2 ही वाला 9.8 में लगाओगे बटा में क्या 4 पाई का मान कितना 3.14 का होल स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस कितना आर कितना 6.4 इसको जब सोल्व किया जाएगा तो तुम्हारा कितना आएगा 35,930 किलोमीटर ना। इसको लिखेंगे लगभग 36,000 किलोमीटर ना, या 3.6 गुना 10⁻ कितना 7 कहाँ से किलोमीटर हटेगा 10⁻3 लाएगा 10⁻3 मीटर होता है। 1 2 3 4 को 10 में लगाए किसमें 7 3 और 4 7 होते हैं ना। तुल्यकालिक ऊपर कहाँ होता है मान लो पृथ्वी है ठीक है। ये पृथ्वी का ध्रुव है उत्तरी ध्रुव एन बोलते हैं नॉर्थ को लेकर दक्षिण ध्रुव साउथ को बोलते हैं ठीक है साउथ को ठीक। अब तुल्यकालिक ऊपर कहाँ है विश्व के पीछे बीच होता है ना। अगर ऐसे खींचेंगे तो कॉल क्लिक हो जाएगा। अगर ऐसे तुम खींचोगे तो कौन सा हो जाएगा कर्क रेखा। ऐसे खींचोगे तो कौन सा हो जाएगा मकर रेखा होता है ना। कर्क मकर है पहले बता देंगे। तो वो स्थिर ऊपर बने घूमेगा वो स्थिर ऊपर घूमेगा ये कर्क के लिए मकर है क्या अपन भारत है ठीक है। पृथ्वी का वो स्थिर ऊपर इसी घूमेगा क्या घूमेगा हाँ। वो स्थिर ऊपर ठीक है। इसको क्या बोलेंगे तुल्य बोले क्या बोलेंगे पथ अगर तुल्य खा रहे हैं ना अगला दिन देखेंगे ध्रुवीय ऊपर। अगला दिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ध्रुवीय ऊपर पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय ऊपर कहाँ होगा पता है एक ऊपर होगा पोलर सैटेलाइट ना। वैसे प्राकृतिक ध्रुवीय ऊपर कौन सा है ध्रुव तारा इसी पर है ध्रुव तारा अटल उत्तर दिशा में निकलता है।